चलिए, आपका स्वागत है मनी स्पेस पे। आपका जिस प्रकार से आपको मालूम है, हमारा प्रहार बैच यूपीएससी 2025 चल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चल रहे हैं परसेंटेज के, ठीक है इसको। और आज अब लगभग 58 दिन बचा है। कुछ लोग खिचड़ी में इधर उधर व्यस्त हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने आप को ज्यादा व्यस्त ना रखते हुए हम लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं और देखते हैं। देखो, मैं एक स्लोगन लिखा हूं, कुछ बड़ा करते हैं, कि लोगों भी सोचें कि क्या हो गया, ठीक है। इतना बड़ा झटका देना है ना, अपने आप को अंदरूनी रूप से प्रिपेयर्ड करके, ठीक है। अंदर अंदर तैयारी करो, किसी से बताने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस दिन विस्फोट हो, इतना बड़ा विस्फोट हो कि सामने वाले को खाना भी नहीं पचना चाहिए, ठीक है। ऐसा करो, ठीक है। अगर किसी को फील कराना है तो तगड़े में फील होना चाहिए। चलिए, हम लोग चल रहे हैं। बस आप लोग का स्नेह प्यार देखिए कम होता जा रहा है। बस आपसे दुर्ख्वास है कि जितना हो सकता है उतना प्लीज शेयर करिए, ठीक है। कंटेंट अच्छे हैं, आपको खुद एनालिसिस होगा कि क्या इंसान आपके लिए कर रहा है, ठीक है। मैं 1 तारीख से लगातार लगा हूं, आज 14 तारीख तक हो गया, लेकिन जो 14 तारीख में आप लोग 14 सब्सक्राइबर तक नहीं दिला सके हमको, ठीक है। तो सोच लीजिए कि आप लोग कितने लापरवाही से एक इंसान का साथ दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम आपके साथ हैं तो दमदारी से व्यूज बढ़ाइए, लोगों को देखिए, कितने घंटे चल सकता है वीडियो चलाइए, पूरा का पूरा देखिए वीडियोस, ठीक है। हमारे लिए भी कुछ देखो, हम आर्थिक रूप से बहुत पीछे चल रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से हम चीजों को लेके डिमोरलाइज हो जाते हैं बार बार। आपका प्यार कमेंट बॉक्स में जो भी दिखेगा, उसके दम पे हम जितना लंबा हो सकता है उतना चीजों को खींचेंगे। चलिए, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा होगा, कल का वीडियो थोड़ा सा आप लोग को निराशाजनक लगा होगा, क्योंकि जो कंटेंट आया था वो थोड़ा सा खराब आया था, लेकिन अब उसमें सुधार हो गया है। उनको भी हमने बता दिया है किस तरीके से क्या बनाना है। चलिए, अब देखिए सवाल कह रहा है, मानना जो खुद के 60% से इतना अधिक है। तो देखो, 100% और उसका 7% से ये कितना अधिक है। तो 93 और 93% बराबर 1.86। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 86 इंटू इसका इंटू हो जाएगा, और 93 नीचे चला आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2। तो इस पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, का कितना परसेंट है। देखिए 7 दूनी 9, 49, ठीक। का उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो 8, 8 और 25, 8 25 का कितना परसेंट है। तो 8 और 25 कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 125, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1000 का कितना परसेंट है। 49 1 50 हो जाएगा, ये मिटा दे रहे हैं, ये 1 50 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये का कितना परसेंट है, तो x बटा 100। जीरो से जीरो मैं काट लूंगा, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट जाएगा, तो x बराबर क्या परसेंट आ जाएगा, 5%। बहुत बेहतरीन सवाल, छोटे छोटे सवाल है लेकिन गंभीर घाव है। यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है, यदि दूसरी संख्या उल्लेखित अंतर के 3 गुने से 90 कम है, तो उल्लेखित देख लेना, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 91 92 93, ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो उल्लेखित संख्या के 90 कम है, ठीक है। उल्लेखित संख्या का 3 गुने से 90 कम है यदि दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या का 40%, दूसरी तो पहली संख्या का निकालना है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा संख्या है, तो पहले दूसरी लाइन को हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले इस लाइन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक, यहां तक ठीक है। दूसरी संख्या, तो यहां लिखेंगे दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या, यदि दूसरी संख्या ऊपर उल्लेखित अंतर के 3 गुने से 90 कम है, तो 330 का 3 गुने से 90 कम है, तो यानी ये हो जाएगा 990 में से 90 घटा देंगे, तो दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी 900, ठीक है। अब यहां से अधिक है, पहले कर रहे हैं से अधिक है, तो अब पहले
पहले वाले पे आ रहे हैं। क्या रहा है, यदि किसी संख्या का 40%, तो 40/100 दूसरी संख्या y से 330 अधिक है, y के 30% है, यानी y का 30% रखेंगे, मिटा देंगे, तो y का 30% यानी 900 का 30%, तो 30/100 से कितना ये अधिक है, तो 330 ये अधिक है। सॉल्व कर लेंगे, बोलिए। तो हम यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो जो हमको मिलेगा वो चीज हम नोटिस करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो x का 40% बटा 100 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरा कितना, 270, 70 जोड़ दिया तो आ जाएगा 400, 600, 600 हो जाएगा। जीरो से जीरो काट दिए, 4 से काट दिए कै बार में, 150, तो x बराबर कितना, 1500। x बराबर कितना, 1500। अब क्या कह रहा है, तो पहली संख्या का, बहुत ध्यान से समझिएगा, 1500 का 4/5, तो 4/5 का मान दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगा का, तो यहां से काट लेंगे 3, यानी 1200 हो गया। कितना होगा, 1200 आ गया ये वाला। तो 1200 जो वैल्यू है दूसरी संख्या का 900 का कितना परसेंट, तो x/100 काट लेंगे, डबल जीरो, और ये कटेगा आपका 400 और ये आ जाएगा 3, यानी 133.33%। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल था। क्रम से देख लीजिएगा, पहले क्या किए, पहले हम ये किए, पहले हम दूसरी संख्या निकाले 900, 900 निकल गया, निकाल के यहां से 1500 निकाले। अब कह रहा है कि 1500 का 4/5 हिस्सा, 1500 का 4/5 निकाले, कितना आ गया, 1200, तो 1200 दूसरी संख्या का यानी 900 का कितना परसेंट है, तो x/100 कर देंगे, तो 133.33 आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा ये देख लीजिएगा, 70 का 130%, तो 130/100 प्लस 160 का 35%, तो 35/100 माइनस 240 का 50%, 50/100 हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या है, x के 30% के बराबर, 30/100। सॉल्व करेंगे तो डबल जीरो कट गया, 17 9 13 7 91। ठीक है, और यहां काट लिए 20 से, 5 बार में 20 से काट लिए 8 बार में, 5 से काट लिए 7 7 8 56 हो गया। अब यहां काटेंगे, जीरो जीरो कट गया, 24 5 120, 120 हो गया, इज इक्वल टू कितना, x का 30%, तो 30/100, जीरो से जीरो कट गया। तो अब यहां सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 147 माइनस 120, और ये आ जाएगा आपका कितना, x गुड़े 3/100, 10 किए हैं, तो अब यहां आ जाएगा 27, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/10, 3 से काट देंगे 9, तो यहां से x की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 90। ठीक है, बहुत बेहतरीन सॉल्व हुआ। ठीक है, बहुत बेहतरीन। देखें बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं, हमको तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन बोर्ड पे एकदम स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेशन था बाबू इसमें। ठीक है, 40 किलो के केक को 5 व्यक्तियों में ABCD में इस तरह वितरित किया जाना है कि इसका 15% ए को दिया जाए, 25% सी को, 30% ई को, 20% डी को, और 1 किलो की कीमत 150 रुपया है, तो प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त हिस्से के अनुसार भुगतान करता है। तो बी और ई के द्वारा मिलाकर भुगतान की गई राशि। 1 किलो केक का दाम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, चलिए जो कितना उनको मिलेगा ये देख लीजिए। टोटल केक कितना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। टोटल केक कितना है बाबू, 40 किलो। चले ना, सवाल पे देख लीजिएगा, सवाल पूरा सही है। 150 रुपया 1 किलो केक का दाम है, यानी 6000 रुपया हुआ। उसमें बी और सी का बस देखना है, उनके हिस्से के अनुसार देखना है। चलिए, तो हम यहां कर रहे हैं, 100 है टोटल,
100 में से यहां लिख रहे हैं ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, ए ने इसमें ए को 15% मिले और सी को 25% मिले, डी को नहीं दिया है, डी को 20% और ई को 30% ऐसे मिले। ठीक है, तो यहां से स्पष्ट हो गया कि मिला कितना, सीधा सीधा समझ लो। ए बी को तब कितना मिलेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 40, 20, 60, 30, 90, यानी इनको 10% मिला। हमको चाहिए किसका किसका, बी और ई का, बी और ई का सीधे हम निकाल देंगे 40%। ठीक है, यानी 40 किलो केक का 40% रेट देना पड़ेगा, तो 40/100 कर लेंगे क्योंकि 30 है, तो 0 0 कट गया, यानी 16 किलो केक का दाम देना पड़ेगा। और 16 किलो केक का दाम कितना रुपया आ जाएगा, 1500 दिया है। ठीक है, 150 रुपया दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 0 16 25 80 0 कैरी 8, और ये कितना रुपया, 2400 रुपया उसके केक का दाम आ जाएगा। ठीक है, कितना रुपया आ जाएगा, 2400 रुपया। बहुत अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो x का मान, चलिए ठीक है, x का बहुत ध्यान से करिएगा 20%, तो 20/100। y का, अगर y का मान 260 है तो 260 का 15%, तो 15/100 कर लेंगे, कोई दिक्कत, बोलिए। तो x का मान चाहिए, 00 से 00 कट गया, ये इससे कट जाएगा 13 बार में, 13 का गुणा कर लेंगे, 13 5 65 का 5 कैरी 6, तो 195। x का दाम कितना आ जाएगा, 195। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 250 का कितना परसेंट, 250 का कितना परसेंट 700 है, बहुत अच्छा सवाल है। तो 250 का जहां जुड़ता है वहां x/100 हो जाता है, ये 700 है। चले, सिंपल सा सवाल है। तो अगर काटना चाहें तो आप काट सकते हैं, किससे काटेंगे, तो 50 से काटेंगे 5 बार में, 50 से कटेगा 5 से 50 से कटेगा 2 बार में, और इसको काट देंगे 14 बार में। ठीक, तो x का मान आ जाएगा 280, पहला ऑप्शन। चले नेक्स्ट 10 पे आते हैं। एक वर्ग के खेल में, एक खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है, यदि प्रत्येक भुजा को 15 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। सिंपल सिंपल हमने बताया तुमको, जब वृद्धि करेगा 15 + 15, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस प्लस है तो दोनों प्लस का 15 का वर्ग कर देंगे, 15 × 15 बटा क्या कर लेंगे 100, 60 से कोई लेना देना नहीं, तो ये आ जाएगा 30, 15 का वर्ग कितना हो जाता है 200, 25/100, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 + 2.25, तो आंसर क्या आ जाएगा 32.25 है, 32.25 किसी में, तो ये ऑप्शन है। चले, बी ऑप्शन। अगला आते चलिए, ये सवाल है तो इसका मान चाहिए। अरे दादा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, चलिए, पॉइंट में लेना है, कैलकुलेशन करा रहा है हमसे, पहले निकाल रहे हैं इसका 2445 का 184%, तो 184/100 काटेंगे, पहले 5 से काट दे रहे हैं 20 बार में, 5 चौके 5 अट्ठे 5 नवा, कोई दिक्कत तो है नहीं, देख लो ध्यान से, दिक्कत है, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 10 बार में काट देंगे, ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 92 टाइम्स में। ठीक है, यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो आ जाएगा 489 × 9.2। ठीक, डिजिटल सम का सहारा लेंगे एकदम आराम से। ठीक है, माइनस क्या करना है, 2600 का 172%, तो 172/100, 00 से 00 कैंसिल, तो यहां करेंगे डिजिटल सम, जो आएगा देखा जाएगा। ठीक है, यहां करेंगे 2075 का 84%, 84/100, तो 5 से काट देंगे, 5 चौके 5 एकम 5 पचे 25, 5 से काट देंगे 20 बार में। ठीक है, फिर 5 से अगर काटना चाहे, देखो कट गया, सही कटा है ना, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 2 5 5 पचे 25। ठीक है, फिर 5 से कट जाएगा 8 और 3, 5 से कट जाएगा 4, 4 से काट देंगे 21, तो अगर 21 का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा, तो आ जाएगा कितना, ये देखिए 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 8, तो ये देखो ध्यान से। ठीक,
सब में अलग अलग है, एक जगह 0.2 दिया है, देखो सब जगह ये 0.2 ही आएगा, 9 दूना 18, तो 8 आ जाएगा पॉइंट में, क्या आ जाएगा पॉइंट में, लास्ट में 8 आएगा, ठीक है। और जब अगर घटाने जाएंगे तो ये संख्या ये दोनों जुड़ेगा तो ये ऊपर रहेगा, ये वाली संख्या हमारी क्या रहेगी, ऊपर, ठीक है। क्यों, क्योंकि 189 में 9 का गुणा करना है तो उधर दे देंगे, समझ लो 2 दे देते तो 200 हो जाता, तब भी ये बड़ी संख्या आएगी, तो घटाने जाएंगे तो 8 ही आएगा, तो आंसर हमारा ये वाला आंसर दे दिया जाएगा, क्योंकि 80 आएगा, नीचे इसके नीचे वाला छोटा नंबर आएगा, तो हम ज्यादा सोचेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई यदि चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दें और जबकि लंबाई 3 गुना कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल, तो घनाभ के कुल क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है, घनाभ के कुल क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो कितना नंबर है, ध्यान से समझिएगा, कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 100 नंबर है ना, गड़बड़ नहीं ना है, ठीक है। चलिए, चलो जैसे कह रहा है वैसे कर दो। तो ये है, उठा रहे हैं तो ये है, अनुपात है 5 4 2। अब कह रहा है क्या कर दे, चौड़ाई और ऊंचाई आधी कर दी जाए, तो ये 1 और ये 2 हो जाए, तो लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, उसके कुल क्षेत्रफल में, तो कुल क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2 ब्रैकेट में LB, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 दूनी 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 एक कम 2, और ये हो जाएगा 15 एक कम 15, ठीक है। तो ये अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 38, काट लेंगे, कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कितना, 47। तो कितना परिवर्तन आया देख लो, 7 2 9 बढ़ा, किस में बढ़ा, 38 में, और गुणे 100, ठीक है। तो हमको लगभग में चाहिए, तो हम 2 से काट लेंगे, 50 बार में 2 से कटेगा 19, तो ये आ जाएगा 450 बटा 19, तो 19 दूना 38, 19 दूना 38, 7 जीरो हुआ, तो 19 तिया 19 तिया 19 38, 19 तिया 57, 23 आ जाएगा, ठीक है, 23 57, तो बढ़ जाता है, तो बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है, तो 23 दशमलव बढ़ जाता है, ये वाला आंसर मार देंगे लगभग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक किसान के पास जो चावल है उसमें 60% चावल बेचता है, बाकी बचे में से 20% स्वयं के लिए उपयोग करता है, अगले दिन वह शेष के 80% को बेचता है, उपयोग करता है, बेचता है, ठीक है, बेच देता है, और अपने स्वयं के उपभोग के लिए बाकी का उपयोग करता है, तो कुल चावल का कितना प्रतिशत उसने अपने लिए उपयोग किया, ठीक है। चलिए, एक किसान के पास जो चावल है उसमें से 60% चावल बेचता है, बाकी बचे में से 20% का स्वयं के लिए उपभोग करता है, अगले दिन वह शेष में से 80% बेचता है और अपने स्वयं के उपभोग के लिए बाकी का उपयोग करता है, ठीक है। तो कुल चावल का कितना प्रतिशत वो अपने लिए उपयोग करता है, ठीक है। चलिए, 100 है, ध्यान से समझना, 100 में से 60 बेच दिया तुरंत, 20 क्या किया, बाकी बचे में से 20% प्रतिशत अपने लिए, बचे में से, ठीक है। तो मिटा दे रहे हैं, तो कितना बच गया इसके पास, 40, 40 का 20% वो रखता है, तो 20 बटा 100, काट दिए, तो 4 दूनी 8 अपने लिए रखा, बाकी 32 बचा रहा, 8 अपने लिए रख लिया, अब 32 बचा रहा, 32 बचा रहा, 32 में से दूसरे दिन आता है तो 80% बेच देता है, 80 बटा 100, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो कितना अपने लिए बेच दिया इसमें से, तो ये हो जाएगा, देखो ये अगर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 12, 128 को 5 से काटेंगे तो 25.6,
तो 32 में से 25.6 हट गया, तो बचा कितना? तो बचा कितना? 25.6 में 32 में से, ठीक है, 25.6 बेच दिया, बाकी बचा लिया, तो यहां बचेगा 4.4 और 2 यानी 6.4। तो इन दोनों को जोड़ लिया, ये स्वयं के लिए इस्तेमाल के लिए रखा है, तो कितना हो जाएगा? 14.4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा। 100 में से 60% बेच दिया, बचाया 40, 40 का 20%, बाकी बचे में से 20%, बचे में से 20% स्वयं के लिए रखता है, तो इसका 8% रख लिया, तो बचा कितना? 32। दूसरे दिन अगले दिन आता है वो शेष का 32 का 80% बेच दिया, यानी 25.6 बेच दिया, तो बचा कितना? 6.4 अपने उपभोग के लिए, तो टोटल जोड़ लेंगे कितना कुल का आ जाएगा। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? 240 के 8% का 4%, एक्स का 60% है, तो एक्स का मान निकालिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? 240 का 8%, तो 8/100, और ये कितना हो जाएगा? 4/100, किसके बराबर है? एक्स का 60%, यानी 60/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे काट देंगे कै बार में? 4 बार में, ठीक है, कै बार में? 4 बार में, तो 4 बार में कट गया, तो x का मान चाहिए हमको, तो x का मान चाहिए, तो गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 32, 32 चौके 128, तो ये आ जाएगा 128, पॉइंट लग जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा? 0.128, ये वाला आंसर दे देंगे, ठीक है। चलिए ये थोड़ा लंबा है। एक छात्र ने एक परीक्षा में भाग लिया जिसमें 5 प्रशिक्षण थे, आखिरी में से प्रत्येक के लिए आवंटित अधिकतम अंक पहले 3 प्रशिक्षण के आवंटित अधिकतम अंक का दोगुना है। ध्यान से समझिएगा, 5 पेपर है, आखिरी में से प्रत्येक के लिए आवंटित अधिकतम अंक पहले 3 परीक्षण के आवंटित अंक के दुगने हैं। आखिरी में से कितने? आखिरी में से प्रत्येक के पहले 3 के दुगने हैं, तो अगर इसके पहले 3 के दुगने हैं, तो इसमें अगर अधिकतम अंक 100 नंबर का पेपर होगा, तो ये 200 नंबर का पेपर है, ठीक है, 200 नंबर का प्रत्येक पेपर। चले, पहले 3 प्रशिक्षणों के लिए औसत अंक 60 है, और चौथे में छात्र को 75% अंक मिले, और 5वें में प्रशिक्षण में छात्र द्वारा कितना प्रतिशत अंक पाना चाहिए कि पूरे पेपर में इतना हो जाए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें 60 नंबर सपोज करो ये पाया, 60 नंबर पाया, यानी 180 नंबर पा गया, इसमें 75% पाया चौथे पेपर में, तो 200 का 75% कितना हो जाएगा? 75/100, तो 100 से 100 कट गया, यानी इसमें 150 नंबर पाया। अब कितना पाना चाहिए कि 70% हो जाए? तो 700 का कितना कर ले? 70%, 70/100, तो 0000 कट गए, यानी 490 उसको कुल पाना है, और मान लो 150 नंबर यहां पा गया, तो क्या नंबर पा गया? 0 30 2 200 330 पा गया। कितना नंबर पा गया? ध्यान से देखिएगा, 330 नंबर पा गया। अब 160 नंबर यहां पाना है ना, 160 नंबर ये उसको पाना है, तभी तो हो पाएगा इसके बराबर, ठीक है। तो 160 नंबर कितने परसेंट के बराबर है? 160 नंबर 200 का निकालेंगे गुणे 100, तो 00 से 00 कट गया, ये कितना परसेंट आ जाएगा? 80%। चले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बहुत अच्छे से समझिएगा कि बराबर है। चलिए x का 25%, तो 25/100 किसके बराबर है? तो 25,000 के 20%, यानी 20/100 के 30%, 30/100 के 15%। थोड़ा सा इसको छोटा कर ले, यहां तक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, के 15% के बराबर, तो 15/100 भी कर लेते हैं, ठीक है। तो x का मान चाहिए हमको, ठीक, तो जितना 0 कट जाए, 3 4 5 4 4 1 5 कट गया, ठीक है, 5 से काट दिए, 3 बार में 5 से कटा, 2 बार में 2 से 2 खत्म, ठीक है, 25 से 25 खत्म, तो x बराबर मेरा कितना आ गया? 900। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17 नंबर, बहुत तेजी से। 2016 में तब्बू की मासिक आय 18,000 रुपए थी। 2017 में तब्बू की मासिक आय में पिछले वर्ष की तुलना में 15% वृद्धि होती है। वह 30% को अपने ऋण चुकाने के लिए खर्च कर देती है।
तो 2017 में अपने ऋण को चुकाने के लिए वह कितना रुपया खर्च करती है। ठीक है, मासिक आय, वार्षिक आय में, ठीक है, बहुत अच्छे से करना। चलो देखो, 18,000 रुपये मासिक था, तब्बू की वार्षिक आय में पिछले वर्ष की वार्षिक आय में 15% की वृद्धि हुई। तो 18,000 रुपया वो 2016 में मासिक कमाती थी, तो गुणे 12 कर लेंगे, तो 000 और 12 अट्ठे 96 का 6 कैरी 9, और ये आ जाएगा 216। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। 216। अब इसमें 15% वृद्धि हो गई, तो 115/100 कर लेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो ये इसकी सैलरी हो गई। अब इसका वो कितना परसेंट खर्च कर देती है, तो 30% ऋण चुकाने के लिए, तो ये उसकी सैलरी हो गई, और इसका 30% वो ऋण चुका देती है। तो ऋण चुकाने में क्या रुपया खर्च हुआ ये चाहिए, तो ठीक है, 10 से 10 और डबल जीरो कैंसिल हो गया। यानी अब हमको क्या करना है, 216 गुणे 345 का गुणा कर देना है। ठीक है, तो हम गुणा करेंगे, 6×5 = 30 का 0 कैरी 3, देख लेंगे सब में अलग अलग है, इसके बाद वाला नंबर वही मिल जाए, हमारा काम हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 24 और 5 29 और कैरी 2, देख लीजिएगा कुछ नहीं है। 6×5 = 30 का 0 कैरी 3 लिखा, 5 × 1 = 5 और 24, 24 5 29, 29 29 और 3 32, 32 का 2 लिखा, कैरी 3, तो 2 लिखते कैरी 3 हमको मिल गया, यानी हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि अगला अंक 9 है, 8 है, 1 है, तो हम इतना ज्यादा करेंगे नहीं। करने का मन करेगा तो 3 कैरी है, तो 10 और 18 28, 28 और 4 32, 3 35 का 5 कैरी 3, 8 8 और ये 8 और 3 8 3 11 3 14, 14 का 4 कैरी कितना 1 6 1 7, तो इतना रुपया आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक भिन्न के अंश में 150% और हर में 250% बढ़ा दी जाती है, तो परिणाम स्वरूप भिन्न हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न क्या थी। चलिए, x में कितना परसेंट, 150, और y में 200 बढ़ा देते हैं, तो भिन्न कितनी हो जाती है, 25/42। तो ये काट देंगे 3 और ये काट देंगे 4, 4 से काट देंगे 14, 14 तियां नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ब्लंडर हो गया, ब्लंडर हो गया, ब्लंडर हो गया। यहाँ ये इतना बड़ा देखो, आज कोई है नहीं मेरे साथ में, तो थोड़ा सा डर लग रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 से काट देंगे 2 बार में, ये कटेगा 21 बार में। फिर कट नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है, तो 21 दूना 50, और ये आ जाएगा कितना, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखोगे 200% की वृद्धि हो जाती है, तो 200% हो जाता है ना, 150 लिख रहा हूँ, वृद्धि बोल रहा है ना, तो कितना नंबर क्वेश्चन है, 106। वृद्धि बोल रहा है ना, देखना वृद्धि बोल रहा है तो बढ़ाना पड़ेगा, 106 नंबर क्वेश्चन, वृद्धि कर रहा है, हाँ वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो मिटा दे रहे हैं, ये गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी, वृद्धि कर रहा है, वृद्धि ही है, हम सोचे 150% हो रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो x में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 150%, तो ये हो जाएगा 250, और y में वृद्धि हो रही है 200 की, तो ये हो जाएगा 300, और ये कितनी हो जाएगी भाई मेरी, 25, और ये हो जाएगी 42। 0 0 कट गया, 25 से 25 काट दिए। ठीक है, तो x/y इज इक्वल टू 30 क्या आ जाएगा, 45। 15 से काट देंगे, अच्छा सॉरी गड़बड़ हो गया, यही थोड़ी सी गड़बड़ हो जा रही है, यहाँ 42 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30/42। तो अगर हम काट देंगे, किससे काट दें, 6 से काट देंगे, 5 बार में 6 से कट जाएगा 7 बार में, तो आंसर आ जाएगा 5/7। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पड़ रहा है, गड़बड़ कल के बाद से थोड़ा डर लगने लगा है कि कहीं गलत तो नहीं है। एक व्यक्ति ने एक बार 5 लाख रुपए में खरीद कर किराए पर दे दिया, वह प्रति वर्ष इसमें 12.5% मरम्मत आदि के लिए रखता है तथा 1660 रुपए गृह कर देता है। इस प्रकार उसे प्रति वर्ष लागत का 10% मिल जाता है, तो घर का मासिक किराया कितना है। ठीक है, घर का मासिक किराया कितना है, तो ठीक है, मरम्मत में दे देता है, इस प्रकार उसे प्रति वर्ष 10% मिल जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। 107 नंबर क्वेश्चन एक बार चेक कर लो, एक व्यक्ति ने इतना रुपया घर का किराया दिया, ठीक, 5 लाख रुपया हो,
वार्षिक किराया है, मरम्मत में इतना खर्च कर दिया और प्रतिवर्ष कुल किराए का इतना खर्च कर देता है। ठीक है, कुल धन का 10% मिल जाता है और गृह कर दे देता है। ठीक है, तो उसका इतना रुपया बच जाता है, तो उसका प्रति वर्ष किराया चाहिए। चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, सही है, सवाल पूरा सही है, कुछ करना नहीं है, गृह कर दे देता है। आप ध्यान से समझिए, मरम्मत में खर्च कर दिया, मरम्मत कर दिया तो पैसा वापस हो गया प्रति वर्ष। तो जो भी वार्षिक आय होगा, वार्षिक आय को मान लीजिए एक्स दे दिया, तो किराया बचा 87.5/100। और ये कितने के बराबर है? कुल घर का 10% मिल जाता है और इसमें से टैक्स भी दे देता है। वो जो पैसा बचा उसमें टैक्स भी भरता है, तो टैक्स भर दिया 1660 रुपया। अब जो लाभ होता है वो कितने के बराबर है? तो वो जो लाभ होता है उसका कितने के बराबर हो जाएगा? तो 5 लाख का 10%, कुल अपनी लागत का, प्रति वर्ष अपनी लागत का 5 लाख का 10%, यानी 50,000 रुपया। 1 2 3 4, 50,000 रुपया बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ x करेंगे, पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा, 125 से काट देंगे तो 125 से कटेगा 7 बार में और ये कटेगा 8 बार में। ठीक है, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा, तो सही है ना? देख लेना, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है। ये उस तरफ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5160, 51, रुक जाना, 51 16 60, ये सही है। इसका कितना हो जाएगा? ये उधर चला गया तो 8/7, 7 से काट देंगे, 7 सत्ते 49, 2 और ये 7 त्रिक 21, 7 8 56, 0। तो आंसर कितना आ जाएगा? एक्स का मान, उसका वार्षिक किराया आ जाएगा 0। अभी भी इसको चाहो तो ये वार्षिक में आया। ठीक है, इसको किस में आया? वार्षिक में। तो इसको 7380 इंटू 8 कर लो और नीचे क्या कर लो? बटे 12। ठीक है, कट तो जाएगा ही, 4 से काट देंगे 2 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, 3 से काट देंगे, 3 दूना 3 चौके 3 छक्के 18, जुड़ा कर लेंगे, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 49,000। सॉरी, ये गड़बड़ हो गया, 49 20, यहाँ 2 आएगा ना, 49 20 आना चाहिए आंसर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है, देखो मकान का आता है कुछ भी, वो 12.5% खर्च कर दिया तो बचा उसके पास इतना। इसमें से हाउस टैक्स दिया 1660 रुपया, फिर भी उसकी अर्निंग कितने की है? 10% कुल धन का मिल जाता है 50,000। तो कितना किराया वो देखेंगे, इसको काट लिया, 8/7 आया, यहाँ सॉल्व किए तो 12 महीने का, तो मासिक किस्त चाहिए, तो मासिक किराया 49,220 रुपया होगा। ठीक है, चलिए, एक एक मशीन अपनी खरीदी गई, इसके मूल्य में 10% की वार्षिक दर से कमी आती है, यदि 3 वर्ष बाद इसका इतना है, तो मशीनरी का क्रय मूल्य कितना रुपया था? मशीनरी का क्रय मूल्य देखो, कभी भी 1200 नहीं होगा, ऑप्शन से देख लो, 12,000 भी नहीं होगा, 1,20,000 रुपया होगा, ये नहीं होगा 10,000, वैसे ही डील कर लेते। इससे वैल्यू इतना ज्यादा नहीं, कम नहीं होगा, घट रहा है तो ज्यादा ही होगा, सीधा ऑप्शन था। एक कक्षा में 70% हिंदी पढ़ते हैं, 40% लड़के हैं, 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं। ठीक है, 40% लड़के और 20%, तो कितने परसेंट लड़के हिंदी पढ़ते हैं? 70% हिंदी पढ़ते हैं और 40 लड़के हैं। ठीक है, और 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं, तो कितने लड़के हिंदी पढ़ते हैं? ठीक है, जो बहुत अच्छा सवाल है। मान लीजिए 100 लड़के हैं। ठीक है, 100 में से 40% लड़के हैं। ठीक है, 40 लड़के हो गए बॉयज, तो गर्ल्स कितनी? 60। ठीक है, चलिए, 60, 70% हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, 70 लोग इसमें हिंदी पढ़ते हैं। ठीक, अब कह रहा है 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं, यानी 12% लड़कियां, 60 का निकाल लीजिएगा 20%, तो 20/100, यानी 12% नहीं पढ़ती हैं। तो पढ़ती कितनी है? 48। 70% सब पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ने वाले कितने हैं? 22। इसको पढ़ने वाले कितने हैं? अरे भाई, ये जोड़ेंगे तभी तो होगा 70, बोलिए, इसको इसको जोड़ेंगे तभी तो होगा 70। तो 22 पढ़ते हैं, 22%, तो कितने प्रतिशत लड़के हिंदी पढ़ते हैं?
तो हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, कितने प्रतिशत लड़के हिंदी पढ़ते हैं? तो टोटल 22 लड़के पढ़ते हैं, किसमें से? 40 में से, और गुणे क्या कर लेंगे? 100। 22 लड़के पढ़ते हैं, तो ये हम क्या कट लिए? तो ये कट लिया 2 से, ये कट लिया 5 से, ये आ गया 11, तो 11 पचे 55%। कहीं जाना 22 को ही टिक कर देंगे, वो गलत हो जाएंगे। आंसर क्या होगा? 55, क्योंकि 22 लड़के पढ़ते हैं 40 में से। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था। किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो नहीं समझ में आएगा तो ये चीज हमने बता रखी है। तो 20 गुणे 20 बट्टा क्या कर लीजिएगा? 100। 0000 कट जाएगा, तो 40 + 4, आंसर क्या आ जाएगा? 44%। चलिए थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल में केवल 3 कक्षाएं हैं जिसमें 40, 50, 60 छात्र हैं, और इन कक्षाओं का पास प्रतिशत 10%, 20% और 35% है। ठीक है, तो स्कूल की पास प्रतिशत बताइए। ठीक है, देखिए अगर 40 बच्चे इसमें हैं, 50 बच्चे इसमें हैं, 60 बच्चे इसमें दाखिल लिए, इनमें पास प्रतिशत 10% यानी 4% पास हुए, इसका 20% यानी 10 बच्चे पास हुए, इसका 35%, देखिए 7 का 35/100 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, 5 से गाड़ी यानी 21 बच्चे पास हुए। तो टोटल कितने बच्चे पास हुए? 35 बच्चे। और 35 बच्चे कितने में पास हुए? 40 बच्चे 150, 150 में से पास हुए, और गुणे 100 मेरे भाई। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? इसको काटेंगे, 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, तो 70/3 कर लेंगे। 70/3 किए तो 3 दूना 6, 3 छक्के 6, 6 हो जाएगा ना, 3 दूना 6, और ये कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। तो ये आ जाएगा आंसर 33 सही 1/3, 26 छक्का 78। चलिए अगला देखते हैं, ये थोड़ा सा भिन्न है। कह रहा है एक्स के फ्रैक्शन, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है। फ्रैक्शन 2/5 एक्स के, देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा 112 नंबर को। ठीक है, क्या है? चलिए लिखा है एक्स का 2/5वां हिस्सा एक्स का कितना परसेंट है, में एक्स का कितना परसेंट है? तो ये एक्स का कितना परसेंट है? तो एक्स का कितना परसेंट है? ठीक, में एक्स का कितना है? एक्स का प्रतिशत कितना है? तो इसमें एक्स का प्रतिशत निकालना है हमको। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा एक्स का प्रतिशत निकालने के लिए? तो इसमें एक्स अपॉन क्या करना पड़ेगा? 2x/5 इंटू 100। ठीक है, प्रतिशत का है। ठीक है, का है में एक्स के 2/5 में एक्स का कितना परसेंट है? तो इस तरीके से बोला है एक्स का कितना परसेंट है, तो ये आ जाएगा इसका कितना परसेंट है? तो ये आ जाएगा मान लो y, और ये आता 100। तो हम यहाँ x से x काट लेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ से कट जाएगा 50 बार में, यानी कितना आ जाएगा? 250%। ये याद रखिएगा, x के 2/5 में x का कितना परसेंट है। ठीक है, तो वो नीचे चले आएंगे। अगला लिखिएगा लास्ट 13 नंबर, एक परीक्षा में मोहित अधिकतम अंक का 60% मिलता है जो कि पास होने के 45 अंक अधिक है। यदि उसके पास होने का अंक 45% है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है? तो देखिए 45 नंबर पे पास हो जाता है, वो 60% नंबर पाता है, तो पासिंग मार्क्स से कितना परसेंट ज्यादा पाता है? 45 अंक ज्यादा पाता है, तो ये इसका 3 गुना। तो 100 का 3 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा? ये 300। 100 का क्या गुना हो जाएगा? 300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का 40% अगर 200 है, तेजी से खत्म करते हैं हम, खत्म हो जाएगा। 40% यानी 200 है, इसका 5 गुना, तो 48 का 5 गुना कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 240। ठीक है, 48% का 240। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा 27। 98 का 0.6% कितना होगा? ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 928 का 35.6/100 कर देना है, 1000 और बढ़ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, चुपचाप इंटू करिएगा, पॉइंट लगा दीजिएगा, तो 928 हो जाएगा। तो
928 इंटू 356 बाई 1000 कर देना है। तो हम लिखेंगे यहाँ 9 2 8 3 5 6। तो 8 6 के 48 का 8 कैरी 4, 12 और 40 52, 52 4 56, 56 का 6 कैरी कितना 5, 56 का 6 कैरी कितना 5। यहाँ करेंगे 9 6 के 54 और 24, 54 24 78 78 और 10 88 88 5 83 का कैरी 8, 9 5 45 45 45 और 6 51 51 8 59 59 का 9 कैरी कितना 5, 9 3 27 27 5 32। तो इतना आना चाहिए, ठीक है, 32 36, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है बीच वाला, ठीक। तो उस हिसाब से 8 6 48 का 8 कैरी 3, तो ये आ जाएगा 0.36। तो 3 6 इसमें मैच हो रहा है, तो लगभग लगभग 339 आ रहा है। तो ये 330 वाले को आंसर मार दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ 330 आएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, कैरी आएगा। तो ये आ जाएगा 9 3 27 और ये कैरी 5 गया, तो 33 आना चाहिए, 0 आएगा, ठीक है। तो यही गड़बड़ हुआ है, ठीक। 9 5 45 और 6 45, 45 और 6 कितना हो जाएगा 51, 45 और 6 51 51 कैरी 8 था, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं 9 6 54 88 54 54 और ये कितना हो जाएगा 54 और 24 74 10 84 कैरी 5 9, ठीक है। तो यही 330 आ जाएगा, ठीक है, ये 330 आ जाएगा, ठीक। ये गड़बड़ हुआ, 330 हो जाएगा, एक कैरी चला जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमित के वेतन में 200 रुपए की वृद्धि करने पर 12,000 रुपए हो जाता है, तो उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ठीक है। चलिए, तो 12,000 हो जाता है, मतलब वो 10,000 कमाता था, तभी 2,000 वृद्धि करने पर 12,000 हुई, तो उसके प्रतिशत में कितने की वृद्धि हुई, तो 2,000 की वृद्धि किस पे हुई 10,000 पे हुई, और गुणे क्या करना पड़ेगा 100। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 से काट दिए 5, 5 से काट दिए क्या परसेंट, तो 20% की वृद्धि दर्ज की जाएगी। चलिए अगला, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, शेष बचा लेता है, तो अपनी आय का कितना परसेंट वो बचाता है, तो 20% बचा लेगा। ये तो एकदम सिंपल सा सवाल आ गया। 91 में ऐसा भी सवाल आता था। एक वर्ग की भुजा में, देख लीजिएगा ध्यान से, 17 में आया 40% की वृद्धि हुई, तो सीधे लिखो 40 + 40 + 40 गुणे 40/100, ठीक है। डबल जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना आपका 80 प्लस ये कितना 16, तो ये आ जाएगा 96, तो 96% हो जाएगा। अगला 31 नंबर, 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का कितना परसेंट है, ठीक है। 8 मिनट 6 सेकंड, दोनों को सेकंड में बदल लो। 8 मिनट को क्या कर सकते हैं, 8 छक्के 48, 400, देखो 8 मिनट है, मिनट 6 सेकंड है, तो 8 गुणे 60 हो जाएगा, 686 हो जाएगा, ये 480 और प्लस 6 सेकंड, 486 सेकंड कितने का, तो तुम्हारा 3600 का कितना परसेंट है, तो x बटा का कितना परसेंट है, तो इसका निकाल दो कितना परसेंट है, तो गुणे क्या कर लेंगे 100, 0 से 0 काट लेंगे, 2 से काट लेंगे, तो 2 4 3 और नीचे आ जाएगा कितना 18, 9 से कट जाएगा शायद, 9 दूना 18, 9 सते 63, ठीक है। और यहाँ 9 से कटेगा 2 बार में, यानी 13.5%, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। 119 नंबर, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक फल बेचने वाला अंगूर 23% हानि पर बेचता है और ऐसे बाट का उपयोग करता है कि जिसका उसका वजन सही से 30% कम है, ठीक है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। गलत बाट का प्रयोग करता है, ठीक है। चलो देखिए 100 है, 100 की चीज 23% हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी 77 में, और गलत बाट का प्रयोग करता है, तो गलत बाट का प्रयोग करता है तो 30% कम आंकता है, तो उसका सीपी 700 का जाएगा और वो दिखाएगा 1000, 300% कम आंकता है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, तो 0 से 0 अगर हम कैंसिल करते हैं सपोज दैट,
तो ये हो जाएगा डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, सिंगल से सिंगल जीरो कैंसिल। 70 से 77 गया तो क्या परसेंट का लाभ हो रहा है? 7 रुपए का लाभ 70 पे हो रहा है। गुणे क्या करेंगे? 100, जीरो से जीरो काट दिए, 7 से 7, तो क्या परसेंट का लाभ होगा उसको? 10% का लाभ होगा। आंसर चेक कर लीजिएगा। 120 नंबर, यही लास्ट क्वेश्चन था शायद, मेरे ख्याल से। अब खत्म हो गया यूपीएसआई, सारा लग गया यहीं पे, ठीक है। तो 10% का लाभ हो गया। तो अब इसको यहीं हम ड्रॉप करेंगे अब, क्योंकि कांस्टेबल्स के पेपर है। तो 120 क्वेश्चन यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये सीरीज आपका परसेंटेज आज यहीं खत्म। कल से हम लोग प्रॉफिट लॉस की तरफ अग्रसर होंगे, और आप लोग से दुआ है कि इसको जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि मैं अकेले मेहनत कर रहा हूं और आपसे केवल दुआ मांग रहा हूं कि भाई शेयर करो, ठीक है। पूरा वीडियो देखो, कंप्लीट वीडियो देखो, और कुछ नहीं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।